ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವೀಗ ಮುನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಮ್ಯತ್ವದ ಅರ್ಥದ ಆಳವಾದಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮ್ಯತ್ವ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮ್ಯತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷಾಯೋಪಕ್ಷಮ ಸಮ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಂತಾದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವೂ 4ನೆಯ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗೋಣ. ಸಮ್ಯತ್ವದ 4ನೆಯ ದಿನದ ಮುಂದುವರಿದಂತಹ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೀಗ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ. नमः परमेष्ठिभ्यः। आज 2 प्रश्न आए हैं। क्या सम्यक दृष्टि का मन सदैव शुद्ध रहता है? और दूसरा प्रश्न, प्रायोपगमन संन्यास विधि क्या है? तो गत दिवस जो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने वाली चर्चा आई थी उसका एक बार स्मरण कर लें। गोमटसार कर्मकांड की गाथा के अनुसार दंसण मोह खवणा पट्ठवगो कम भूमि जादोह मनुसो केवली मूले निठवगो चावी सवत्थ। इस गाथा का अर्थ यद्यपि पूर्व में कहा जा चुका है, तब भी कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ पुरुष दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्थापक होता है, अर्थात क्षायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला होता है। लेकिन एक उसमें शर्त दी है, केवली मूले, 2 प्रकार के केवलियों के मूल अर्थात उनके चरण सानिध्य में वो ये प्रक्रिया प्रारंभ करता है। वो 2 प्रकार के केवली कौन से हैं? तो एक सर्वज्ञ केवली हैं और दूसरे श्रुत केवली हैं। तो सर्वज्ञ केवली जो होते हैं वो परमात्मा होते हैं और श्रुत केवली जो होते हैं वो अंतरात्मा होते हैं। ये द्वादशांग के पाठी होते हैं श्रुत केवली, और सर्वज्ञ केवली केवल ज्ञान के स्वामी होते हैं। तो उनके सानिध्य में ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बस एक विकल्प उसका ऐसा दिया है कि कोई तीर्थंकर के जीव है जो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बने थे पूर्व भाव में, तो इस भाव में वो कैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर धवल ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने दिया है कि वो न तो केवली के पास जाएंगे न शुद्ध केवली के पास जाएंगे। वो ज्यों ही दीक्षा धारण करेंगे स्वयं श्रुत केवली हो जाएंगे और अपने ही श्रुत केवलित्व में उनको क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया है। अब क्षायिक सम्यक के समय जो अंतरंग भावना होती है, अंतरंग परिणाम होते हैं, वो लब्धि रूप तो होते ही हैं, पर यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ प्रवचन सार में कुछ उसके आध्यात्मिक रूपरेखा का चित्रण है, वो अपन एक झलक देखते हैं। अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस् तस्मिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात्। इस शास्त्रोक्त प्रक्रिया से आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शाश्वत जानने वाला जब उसी में प्रवृत्ति पूर्वक शुद्धात्म पने को प्राप्त होता है, अर्थात उसके परिणाम आदि भी शुद्ध होते हैं, ततो नंत शक्ति चिन्मात्रस्य परमस्य आत्मनः एकाग्र संचेतन लक्षणं ध्यानं स्यात्।
तब उसका ध्यान लगता है। यानी आगम से आत्मा को जान लिया, लेकिन अब थोड़ा सा स्थिर होकर मन वचन काया की गुप्ति पूर्वक जब वो उस आत्मा में प्रवृत्त होता है, अर्थात शांत चित्त होकर उस आत्मा में एकाग्र होता है, तब उसमें एक आत्म ध्यान की उत्पत्ति होती है। और वो ध्यान गुणस्थान अनुरूप होता है। ऐसा नहीं कि मुनियों वाला ध्यान निचली अवस्था में हो जाए, और ऐसा नहीं कि निचली अवस्था का ध्यान मुनियों में बना रहे। नहीं, अपनी अपनी भूमिका के योग्य वो ध्याता होते हैं। और तदुपरांत साकारोपयुक्त स्यानाकारोपयुक्त। देखिए, उस सागार आणगारो एक शब्द आया था गाथा में, उसमें वो कहते हैं कि साकारोपयोगी यानी ज्ञानोपयोग से युक्त होकर, अनाकारोपयोगी अथवा दर्शनोपयोग से युक्त होकर, उनके व अविशेषेण समान रूप से एकाग्र चेतन प्रसिद्धे है, उस ध्यान की सिद्धि होने से संसार बद्ध दृढ़तर मोह दुर्ग्रंथे रुद्ग्रंथनम स्यात्। जब से वो संसार में थे अनादि से, तब से जो मोह कर्म मिथ्यात्व कर्म आत्मा में बंधा हुआ था वो कभी नहीं नष्ट हुआ। आज पहली बार सम्यक दृष्टि बनने के बाद जब केवली और शुद्ध केवली के चरण मूल में उन्होंने ध्यान लगाया, वो ध्यान पहले ही बतलाया जा चुका है कि अपनी भूमिका के साथ उन्होंने ध्यान लगाया, तो फिर अनादि मिथ्यात्व की गांठ ऐसे खुल जाती है। अतः इसलिए शुद्धात्मोपलम्बस्य मोह ग्रंथि भेद फलम, शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल अर्थात आत्मानुभूति का, शुद्ध आत्मानुभूति का फल मोह की गांठ का खुल जाना है। और मूल गाथा में लिखा है खवेदि सो मोह दुर्गंठि, मोह की दुर्ग्रंथि का क्षपण कर डालता है जो आत्म ध्यान लगाता है। अब इस पर आचार्य जयसेन स्वामी ने और सरल शब्दों में इसको समझाया है। अथैवं पूर्वोक्त प्रकारेण शुद्धात्मा उपलम्बे सति। अब इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से शुद्धात्मा का उपलम्ब अर्थात उसकी उपलब्धि, उसका परिचय होने पर किम फलम भवति, फल क्या निकलता है कि प्रश्न, ऐसा प्रश्न करने पर प्रत्युत्तर माह, आचार्य उसका प्रत्युत्तर देते हैं। क्या देते हैं? झादि ध्यायति, ध्यान करता है। जो यह करता, जो ध्यान करने वाला ध्यान करता है, कम किसका? अपगम निजात्मान, अपनी आत्मा। कथम भूतम, कैसी अपनी आत्मा? परम उत्कृष्टम परमानंद ज्ञानादि गुणाधारत्वात् परम उत्कृष्टम, परम अनंत ज्ञान आदि गुणों के लिए आधार स्वरूप होने से वो आत्मा उत्कृष्ट आत्मा है। भले ही आज जो भी अवस्था बनी है संसार में, लेकिन केवल ज्ञान आदि इसी में से प्रकट होंगे, इसी में से उत्पन्न होंगे, इसलिए ये परम है। किं कृत्वा पूर्वम, इससे पहले क्या करता है ध्यान करने के? तो आचार्य कहते हैं एवं जानिता एवं पूर्वोक्त प्रकारेण स्वात्मोपलम्ब लक्षण स्वसंवेदन ज्ञानेन ज्ञात्वा। इस तरह पूर्व कथित प्रकार से अपनी आत्मा की उपलब्धि है लक्षण जिसका, ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा आत्मा को जान करके। कथम भूतः सन ध्यायति, अब ये जो स्वसंवेदन ज्ञान है, जिसको आत्मानुभूति कहते हैं, जिसको निजानुभव कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, उपनिषद आदि अन्य मतों में उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आत्मानुभूति, ब्रह्म ज्ञान, निजानुभव, स्वसंवेदन, ये सब एकार्थक है। तो इसके द्वारा आत्मा को जानते हैं, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए आलंबन
आगम है, क्योंकि आगम में सर्वज्ञ के वचन हैं आत्मा के विषय में, और चूंकि सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी हैं और आत्मा वस्तुतः उनके ही ज्ञान का विषय है, और किसी ज्ञान से आत्मा को साक्षात नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आत्मा अरूपी है। और अपना ज्ञान मतिक ज्ञान जो है वो रूपी को जानता है और अरूपी को उपदेश से जानता है। तो आत्मा को मतिक ज्ञान सीधे सीधे नहीं जान सकता, और आत्मा का जो विशेष चिंतन मनन है वो मतिक ज्ञान से जानी हुई आत्मा का चिंतन मनन है, वो भी आगम के आश्रित है। एक समझने की बात है, जैसे आत्मानुभूति एक शब्द है, उस पर अपन विचार करें तो आत्मा क्या वस्तु है और अनुभूति क्या वस्तु है। आत्मा के 10 अर्थ बतलाए थे, अनुभव के भी कई अर्थ हैं। निजानुभव जो है, निज यानी आत्मा, और अनुभव यानी, अनुभव का अर्थ एक्सपीरियंस होता है, एहसास करना, महसूस करना। रसगुल्ला खाया किसी ने, अब उससे कोई पूछता है कि कैसा है, तो वो कोई उत्तर नहीं देता, आंख बंद करके ऐसे उसको चुप कर देता। फिर बाद में बोलता है कि जब मैं खा रहा था तब मुझे उसके स्वाद का अनुभव हो रहा था, तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बोले। जब कोई अनुभव में लीन हो तब उसको बाधा नहीं पहुंचाई जाती, तब मैं उसमें लीन था, तल्लीन था। तो वो जो अनुभव है वो रसास्वादन रूप है। अनुभव का एक अर्थ हो गया रसास्वादन, एक्सपीरियंस, संवेदन। अनुभव का एक अर्थ और आता है, आपने तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय को यदि पढ़ा हो कभी, उसमें विपाकोनुभवः, विपाकोनुभव एक सूत्र आया ना, तो अनुभाग बंध को लेकर के उस सूत्र की रचना आचार्य उमा स्वामी ने की है। वहां पर अनुभव शब्द का अर्थ होता है कि कर्म का जो विपाक होता है, जो उदय होता है, वो उदय जिस तीव्रता या मंदता के साथ होता है उसको अनुभव कहते हैं। यानी कर्मों की तीव्रता को अनुभव कहते हैं, फलदान शक्ति को अनुभव कहते हैं। यानी वहां पर अनुभव का अर्थ इंटेंसिटी है, पावर है, उसकी शक्ति है। और यहां पर रसास्वादन था। एक तीसरा अनुभव और है जो यहां पर आत्मानुभव में अपने को लगाना होगा, निजानुभव में वो तीसरा अनुभव लगाएंगे तब घटित होगा, अन्यथा घटित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको हम आपको बताना चाहते हैं। भले ये विषय थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा विषय है कि अगर ये स्पष्ट हो गया तो संपूर्ण अध्यात्म ग्रंथों का सही मर्म पकड़ा जा सकता है। अन्यथा महल तो बनता जाएगा लेकिन बगैर नींव का, उसका फाउंडेशन नहीं होगा। तो कभी भी कोई तूफान आ गया या कोई परिस्थिति आ गई तो महल ढह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही एक बार पूना में जब हमने इस बात का वर्णन किया था, तब एक सज्जन ने कहा था कि मैं 30-35 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ और आज इस व्याख्यान को सुनकर अब मेरा आत्मानुभूति का पूरा महल ध्वस्त हो गया। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये एक अनमोल बात है, ऐसा हमें लगता है, फिर जिसको जैसा लगे। बात ऐसी है कि अनुभव का अर्थ रसास्वादन क्यों नहीं ले सकते और कर्मों की फलदान शक्ति क्यों नहीं ले सकते। ये तो सरल है कि कर्म जो है वो पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य की जो फलदान शक्ति है वो एक आत्मा से भिन्न वस्तु है। लेकिन यहाँ पर जो रसास्वादन रूप आत्मानुभूति है उसको ग्रहण करने में क्या आपत्ति है। तो उसका उत्तर है कि अनुभव किसका होता है, ये प्रश्न पहले आएगा। अनुभव द्रव्य का होता है, गुण का होता है या पर्याय का। क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ये प्रश्न अत्यंत आवश्यक है। किसका अनुभव होता है,
यदि कहो कि द्रव्य का होता है, तो फिर द्रव्य का अनुभव करने के लिए जो अनुभव करने में साधनभूत है, साधन क्या है अनुभव का? अपनी चेतना। आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी ने लिखा है, चैतन्यम अनुभवनम इत्यर्थ। चेतना ही अनुभव रूप होती है। तो वो जो चेतना है वो ज्ञान और दर्शन रूप होती है, सबको पता है। चेतना जो होती है वो ज्ञान और दर्शनात्मक होती है। और फिर बाकी जो तीन भेद है चेतना के, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, वो अध्यात्म की अपेक्षा है। तो प्रश्न ये है कि यदि द्रव्य का अनुभव किया जाए तो फिर द्रव्य का अनुभव करने वाला जो ज्ञान है, क्योंकि अनुभव करने वाला जो है वो ज्ञान होता है, दर्शन भी अनुभूति में ग्राह्य है, लेकिन प्रधानतया ज्ञान को लेकर चलते हैं। तो क्या ज्ञान द्रव्य का अनुभव कर सकता है? प्रश्न है। यदि कर सकता है तो ऐसा मानना होगा कि उस ज्ञान ने एक त्रैकालिक सत्ता से युक्त पदार्थ को अपना विषय बना लिया, क्योंकि द्रव्य त्रिकाली होता है और त्रिकाली को विषय करने वाला ज्ञान भी त्रिकाली ही होगा। समझ रहे बात को आप? क्योंकि लोटे में समुद्र नहीं आता, समुद्र में लोटा आ सकता है। द्रव्य अगर त्रिकाली है तो वो त्रिकाली द्रव्य अपने इतने से ज्ञान में नहीं समा सकता। त्रिकाली को जानने के लिए ऐसा ज्ञान अपेक्षित है जो त्रिकाल को जानने में सक्षम हो। त्रिकाल को जानने में सक्षम कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। अगर कोई कहे कि नहीं, अवधि ज्ञान भी तीन काल को जानता है, तो वो एक सीमा तक जानता है। उस सीमा तक आप द्रव्य को बांध नहीं सकते। अभी द्रव्य को जानने की बात चल रही है। आ रहा है समझ में? तो त्रिकाली द्रव्य को जानने के लिए त्रिकाली ज्ञान चाहिए, और त्रिकाली ज्ञान, केवल ज्ञान अपने पास नहीं है। तो ये बात सिद्ध हुई कि अपने ज्ञान से त्रिकाली का अनुभव नहीं हो सकता। अब दूसरी बात आती है, गुण। क्या आत्मानुभूति में गुणों की अनुभूति होती है? यदि होती है तो फिर वो गुणों की अनुभूति जो है वो जिस ज्ञान से हो रही है, वो ज्ञान कैसा होगा? तो गुण के बारे में विचार करें। एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत, है ना? और वो गुण त्रैकालिक होते हैं या तात्कालिक? ज्ञान गुण त्रैकालिक है या तात्कालिक है? त्रैकालिक है। तो यहां और बड़ी समस्या आ गई। जैसे द्रव्य को जानने के लिए तो त्रिकालिक ज्ञान चाहिए था, गुणों को जानने के लिए त्रिकाली ज्ञान भी चाहिए और अनंत ग्राही ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि गुण अनंत है। तो अनंत को ग्रहण करने वाला ज्ञान कौन सा होता है? अनंत ज्ञान। और अनंत ज्ञान केवल ज्ञान है। वो अपने पास है क्या? नहीं है। तो फिर अपने ज्ञान से गुणानुभूति संभव है क्या? नहीं है। अब क्या बचा? पर्याय। ठीक है ना? तो पर्याय की अनुभूति को अगर अपन आत्मानुभूति मानते हैं तो फिर वो पर्याय कौन सी पर्याय है? पर्याय के तीन भेद हैं। भूत पर्याय, जिसको अतीत कहते हैं,
वर्तमान पर्याय और फिर एक अनागत जिसको भविष्यत पर्याय कहते हैं। तो अपन सब अपने अनुभव से जानते हैं कि अपन भूतकाल का अनुभव नहीं कर सकते, स्मरण कर सकते हैं, वो भी यदि स्मृति में हो तो। कल जो भूख लगी थी उसको आप याद कर सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव तो आज जो भूख लगी है उसी का होगा, और कल जो लगने वाली है भूख वो आज अनुभव में आ सकती है क्या? अनुमान में आ सकती है, क्योंकि सदृश है ना। वर्तमान की भूख भूत और अनागत की भूख के सदृश है, समान है, इसलिए अनुमान में आ सकती है। तो फिर कौन सी पर्याय अनुभूति का विषय बनेगी? वर्तमान। तो अब बताइए कि शुद्धात्मानुभूति वर्तमान पर्याय की अनुभूति में कैसे घटित हो सकती है? क्योंकि शुद्ध पर्याय केवल सिद्धों की है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए अनुभूति का अर्थ रसास्वादन नहीं हो सकता। अगर हो सकता हो तो हम और विचार करने को तैयार है। आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं कि अनुभूति का अर्थ रसास्वादन ही होता है। इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं। हम बिल्कुल खुले दिमाग से उसको सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पर अभी जितनी युक्तियां और आगम अपने सामने था, उसके आधार पर क्या सिद्ध हुआ कि द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य को जानने के लिए त्रिकालिक ज्ञान चाहिए क्योंकि द्रव्य त्रिकाली है। गुणों को जानने के लिए त्रिकालिक ज्ञान होने के साथ साथ अनंत ग्राही ज्ञान भी चाहिए क्योंकि गुण अनंत है। पर्यायों को जानने के लिए, पर्यायों की अनुभूति के लिए अपना वर्तमान ज्ञान कथनचित समर्थ है, एक देश समर्थ है, पूर्णतः तो समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि एक पर्याय में भी बहुत कुछ पाया जाता है। सब कुछ नहीं आ सकता अपने ज्ञान में। तो खैर ना आए, कोई बात नहीं, जितना आ जाए उतना ही सही। तो भूत पर्याय का अनुभव नहीं होता, स्मरण होता है अगर धारणा में हो तो। अगर पिछले भव को अपन भूल चुके हो तो उसका स्मरण भी नहीं हो सकता। और आगामी जो पर्याय है उसका अनुमान हो सकता है, अथवा कभी कभी अनुमान भी नहीं हो पाता। ऐसी भी पर्याय होती है जो अनुमान के गम में भी नहीं हो पाती। तो वर्तमान पर्याय की जो अनुभूति है, क्या वह शुद्धात्मानुभूति कहला सकती है? ये विचारने की बात है। और अगर कहो कि हाँ कहला सकती है, तो फिर आप ये बताओ कि वर्तमान में शुद्धात्मा है क्या किसी के पास? और जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा परम पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा है, वो क्या मति और श्रुत ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय है? ये विचारने की बात, बहुत गंभीर बात है। क्या मति और श्रुत ज्ञान उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय भूत जो परम पारिणामिक भाव है, जीवत्व, जो अमूर्त है, अरूपी है, उसको क्या अपना ज्ञान ग्रहण कर सकता है? नहीं। ये विचारने की बात है। तो जब उस शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, और जो पर्याय रूप शुद्धात्मा है वो सिद्धात्मा है, उसको सिद्ध भगवान ग्रहण करेंगे, तो अपने को शुद्धात्मा अनुभूति कैसे होगी? ये प्रश्न है। इस पर अपन आगे विचार करेंगे। होगी अवश्य, क्योंकि आगम में लिखा है, पर कैसे होगी इस पर विचार आगे किया जाएगा। जैनम जयतु शास्त्र। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮನುಷ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭೂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೋ ವರ್ತಮಾನಕಾಲಿಕವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶಕಾಲ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇವಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸೀಮಾತೀತವಾಗಿರ್ತದೆ.
ಸೀಮಾತೀತವಾದಂತಹ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ದೇಶವನ್ನ, ಗುಣವನ್ನ, ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಏನಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಅನುಭವದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ತಮಾನವೇ. ಹಸಿವೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಬಹಳ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನುಭವ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹಸಿವೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಹಸಿವೆಯ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಏನು ಹಸಿವೆ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ನನಗೇನು ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣದ ಅನುಭವದ ಸತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲಿಗಳ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನುಷ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ನಿಜವಾದಂತಹ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತ ಕೇವಲಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಭಾವನೆ ಉದಯಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಂಬಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. महाराज एक बात